इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। सुन रहे हो? ये सत्संगति का, साधु संगति का ये फर्क होता है। तो इसलिए हर किसी के लिए ये साधु संगति नहीं मिल पाती है ना। हर कोई इस रेंज में नहीं आ पाता है। इस रेंज में आओगे तो तब आ पाओगे जब आपके अंदर भी कुछ थोड़ी सी एबिलिटी हो। अदरवाइज आप भी जो है इस रेंज से बाहर घूमोगे और इस रेंज में यदि आ जाओगे और एक बार आने लगोगे, है ना, तो फिर आपके मन के अंदर के जो अपराध हैं, पूर्व हमारे किए हुए दुर्भाव हैं, पाप हैं, वो सब धीरे धीरे छूटने लग जाते हैं। समझ आ रहा है? तो जो व्यक्ति डरता है किससे, कि कहीं हमारा पाप ना छूट जाए, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं इससे भी डरते हैं। नहीं समझ आ रहा है? हम कोई पाप कर रहे हैं, हमारे पाप ना छूट जाएं, जिन्हें ज्ञान नहीं है वो इससे भी डरते हैं। तो जिनको इतना बड़ा डर होता है तो वो तो फिर साधु संगति से भी बचते हैं, वो दूर रहते हैं, वो साधु संगति में नहीं आते हैं। समझ आ रहा? जब संगति में नहीं आएंगे तो ध्यान तो पॉसिबल ही नहीं है। रहे सदा सत्संग उन्हीं का, सदा मीन्स ऑलवेज, उन्हीं का ध्यान रहे। अब ऑलवेज का मतलब नॉट एट ए पर्टिकुलर टाइम बट ऑलवेज, 24 आवर्स। समझ आ रहा है? हमेशा उनका ध्यान रहे। तो ये कब संभव है? जब हमारे मन के अंदर ऐसी चीज़ें अच्छी लगने लगी हों, है ना, हमें इंटरेस्ट आने लगा हो और हमें लगने लगा हो कि नहीं, हम भले ही दिन भर कितना ही कुछ भी करें, चाहे बैडमिंटन खेलें, चाहे पबजी खेलें, चाहे कुछ भी करें, चाहे स्कूटी पे घूमें, वो सब करने के बावजूद भी लेकिन जब साधु के पास जाके बैठते हैं तो एक बड़ी शांति महसूस होती है ना। माइंड बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। होता है कि नहीं? फीलिंग आती है कि नहीं आती? वो तो बोलो तो आती है? चलो ठीक है, हम दिन भर जो करते सो करते ही हैं, करते भी रहेंगे, लेकिन अगर हमें कोई ऐसा संयोग मिला है, हमारे लिए कोई ये अपॉर्चुनिटी मिली है, तो हम अगर कुछ टाइम उनके पास जाकर के देखें, बैठें और हम फील करें कि हमारे अंदर क्या चेंज आता है। अगर थोड़ा भी हमें अपने अंदर ऐसी फीलिंग आने लगी, है ना, बेस्ट फीलिंग अगर हमारे अंदर आने लगी, तो भी हमारा मन धीरे धीरे करेगा कि देखो अपन इधर बहुत फ्रस्ट्रेट होने लगे हैं, चलो थोड़ी देर के लिए साधु संगति करके आते हैं। सुन रहे हो? ऐसे मन में धीरे धीरे इंटरेस्ट क्रिएट करो, और जब इस तरह का इंटरेस्ट आएगा तो फिर आपको हमेशा सदा सत्संग रहे ऐसी भावना आएगी। कुछ टाइम के लिए होता है, होना क्या चाहिए? हमेशा रहना चाहिए। तो हमेशा कब मिलेगा? जब हमेशा मिलेगा तब तो फिर तुम्हारा पबजी भी छूट जाएगा, बैडमिंटन भी छूट जाएगा, क्रिकेट भी छूट जाएगी, मोबाइल गेम भी छूट जाएंगे, तब हमेशा मिलेगा। समझ आ रहा है? तो वो हमेशा तो अभी पॉसिबल है ही नहीं। तो अभी कितना, जितना मिल रहा है उसी में हम थोड़ी सी अपना रुचि बढ़ाएं। तो जब इस तरह से होने लग जाता है तो फिर ध्यान भी उन्हीं का बना रहता है। किसका ध्यान? सत्संगति का, है ना। हम बैठे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, हमने महाराज को आहार दिए हैं, हमने उनको विहार करते हुए देखा है, हम उनके साथ चल रहे हैं, हम उनके साथ फोटो खिंचा रहे हैं। अब जो जैसा करेगा उसको सब वही तो ध्यान आएगा। फिर सपने में भी फोटो खींचता रहता है। समझ आ रहा? तो किसी की आदत हो गई, हाँ, महाराज के साथ चल रहा है, घूम रहा है, आहार दे रहा है, फोटो खींच, तो उस सपने में भी उसको वही याद आएगा। चलो कोई बात नहीं, अच्छी चीज़ तो याद आ रही है। सत्संग में रहने से ऐसे आपका ध्यान भी धीरे धीरे शुभ ध्यान बनने लग जाता है, पवित्र ध्यान बनने लग जाता है ना। तो वही यहाँ कहा जा रहा है, अगर आपकी भावनाएं इस तरह से सत्संग से, साधु से जुड़ने लग जाती हैं,
तो आपका मन भी अन्य जो बेकार की चीज़ें हैं उनसे बच जाता है और आपके अपराध पाप भी कम हो जाते हैं। फिर आपको स्वप्न में भी यही ध्यान आएगा। क्या ध्यान आएगा? हम महाराज को आहार दे रहे हैं, हम तत्वार सूत्र पढ़ रहे हैं, हम मेरी भावना पढ़ रहे हैं, हम दर्शन कर रहे हैं, हम प्रवचन सुन रहे हैं। अचानक से पता पड़ा लाइट चली गई। क्यों चली गई? ऐसा किया और उतने में आँख खुल गई, सपना टूट गया। समझ आ रहा है? ऐसा जब होने लगे तो समझ लेना अब सत्संगति का असर आपके ऊपर पड़ने लगा, है ना। ये उसके सिम्टम्स हैं। किसी को हो रहा है? किसी को नहीं हो रहा? ऐसा होने लगे तो क्या होगा? तो समझना कि हमें ये लाइन आने लगी, रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का, उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। मेरा जो चित्त है उन्हीं की चर्या में लगा रहे, है ना। उनकी जो चर्या का मतलब जो उनकी सुबह से शाम की एक्टिविटी होती हैं वैसी ही हमारी बने। समझ आ रहा है? हाँ, जैसे वो हमेशा अपना स्वाध्याय, ज्ञान, ध्यान देख करके चलना, है ना, सबका हितकारी बोलना, कुछ भी इजुल फिजुल बातें नहीं करना, हाँ? क्या समझ आ रहा है? ऐसी ही चर्या हमारी बन जाए, ऐसी ही हमारे अंदर एक्टिविटी हो। भावना तो कर सकते हो, भावना में कुछ बिगड़ रहा है क्या? कुछ चला जाएगा क्या? थोड़ा सा कष्ट हो सकता है मन को, है? तो वो कष्ट भी आपके लिए लाभदायक होगा। मन नहीं कहेगा ऐसा कुछ नहीं सोचना अपने को, लेकिन फिर भी कराओ, एक बार मन को भावना कराओ, है ना। हमारा चित्त उसी में अनुरक्त हो। किसमें? जैसे मोबाइल में अनुरक्त रहता है, थोड़ा सा भी टाइम मिला शुरू हो गए। समझ आ रहा है? ऐसे ही चित्त के अंदर ऐसा डाइवर्जन आ जाए कि वो जो है फिर उस मोबाइल में अनुरक्त ना होकर के सोचने लगे, अभी महाराज क्या कर रहे होंगे, अभी महाराज ध्यान कर रहे होंगे, अभी प्रतिक्रमण कर रहे होंगे, अभी उपदेश दे रहे होंगे, अभी विहार कर रहे होंगे, अभी आहार कर रहे होंगे। समझ आ रहा है? तो ऐसा ही हम करें। कुछ सीखते हो कि नहीं? केवल फोटो खींचते हो मुनि महाराज के पास आकर के, है? जब वो चलते हैं तो तुम तो फोटो खींचते हो, ये भी तो देखा करो वो कैसे चलते हैं। आपसे पूछे पैदल क्यों चलते हैं, क्या कहोगे तुम? हाँ, उनके पास गाड़ी घोड़े कुछ है नहीं इसलिए पैदल चलते हैं। यूँ? हाँ, तो कुछ पता तो होना चाहिए पैदल क्यों चलते हैं, है ना। नीचे देख करके क्यों चलते हैं? ताकि कोई भी छोटे से छोटा जीव भी उनके पैर से न मर जाए। इतनी दया भाव, अहिंसा भाव उनके मन में रहता है, इसलिए वो गाड़ी घोड़ा न चलते, उस पर न चलते हैं, न रखते हैं, न खरीदते हैं और न चलने वालों की अनुमोदना करते हैं। समझ में आ रहा है? तो पता होना चाहिए। महाराज जब आहार करते हैं तो कैसे आहार करते हैं? खड़े होकर के तो करते हैं, लेकिन देख करके करते हैं कि वैसे ही कर लेते हैं तुम्हारी तरह, हैं? कि सीधा टीवी देख रहे हैं, मुंह में डाल लिया कुछ भी, है? ऐसा तो नहीं करते ना। कोई भी चीज़ है, आप टीवी देख रहे हो, इधर गिलास उठाया, ये भी नहीं देख रहे कि गिलास में कुछ पड़ा है, क्या पड़ा है, कुछ हैवी है कि नहीं भी है, हैं? तो कुछ सीखोगे तभी तो आएगा। उनकी चर्या से कम इतना ही सीख लो कि हम जब भी कोई चीज़ खाएं पिएं तो देखभाल करके खाएं, है ना। चलना तो चलो पॉसिबल इसलिए नहीं है, तुम पैदल चलता ही कितने हो, हमेशा तो स्कूटी पे और गाड़ियों पे दौड़ने वाले हो, हाँ। तो कम से कम इतना ही भाव रखो कि जब हम कोई चीज़ खाएं तो कम से कम उसको देख लें, हाँ, क्या है उसके अंदर, क्या है, क्या चीज़ है उसमें, क्या उसके ग्रेडियंट्स हैं, क्या उसमें मिला हुआ है, कुछ पता करके खाएं। क्या सुन रहे हो? हम तो पता कर लेते हैं, आपसे पूछ लेते हैं, बोलो पहले मन शुद्धि वचन शुद्धि। तो आपने शपथ ले ली है, मन शुद्धि वचन शुद्धि का मतलब क्या हो गया? हाँ, इस मतलब आहार जल शुद्ध है, ये आपकी शपथ हो गई। समझ आ रहा है ना? तो हमने तो आपसे कसम खिला ली,
और आपने शपथ ले ली कि हम आपको शुद्ध चीज दे रहे हैं, आहार जल शुद्ध है। अब तुम किससे पूछोगे? क्या समझ आ रहा है? जो कुछ भी खा रहे हो उसको देखो तो कम से कम कि उसमें क्या मिला हुआ है, हैं? कोई भी बाजार से चीज लाते हो एक बार उसके कुछ ग्रेडियंट्स जो उसके लिखे रहते कुछ पढ़ा तो करो। उसमें ई नंबर्स डले रहते हैं, समझ आ रहा है? उसमें बहुत सारे ई नंबर्स नॉन वेज होते हैं, समझ आ रहा है? उसमें ई नंबर लिखे रहते हैं, E225 124। तो इसमें बहुत सारे वेज होते हैं, नॉन वेज होते हैं, इसकी लिस्ट भी जो है आपको नेट पे मिल जाएगी। तो एक बार ट्राई तो करो कि हम जो जो चीज़ों का यूज़ करते हैं उसमें कितनी चीज़ें वेज हैं, कितनी नॉन वेज हैं। और नॉन वेज का मतलब तो आप फिर समझते ही हो, नॉन वेज है तो क्या है वो, समझ आ रहा है? चाहे वो खाने की चीज़ें हों, चाहे मुंह पे लगाने की चीज़ें हों, चाहे मुंह में डाल के बाहर निकालने की चीज़ें हों, जस्ट लाइक पेस्ट, कॉलगेट वगैरह, कुछ भी हो। तो कुछ भी यदि है तो आप उसको पहले देखो तो, है ना? इतना तो सीख लो। उनकी चर्या में चित्त सदा अनुरक्त कैसे रहेगा? देखभाल करके कुछ तो करना सीखो, है ना? तो कुछ भी जब आप इस तरीके से सीखोगे तभी आपके लिए उनकी चर्या में अनुराग पैदा होगा, चित्त में भाव आएगा कि हमें भी ऐसे ही करना चाहिए। अरे कम से कम हमारे लिए सब चीज़ें हमारे हाथ में हैं, तो जो जो हाथ में है उनको हम पहले एक बार चेक तो कर लें कि क्या सही है क्या गलत, समझ आ रहा है? इतना अपना फर्ज बनता है कि नहीं? मेरी भावना पढ़ने के बाद इतनी भावना तो बननी ही चाहिए, क्योंकि आगे भी लिखा जा रहा है, नहीं सताऊं किसी जीव को, झूठ कभी नहीं कहा करूं, पर धन वनिता पर न लुभाऊं, संतोषामृत पिया करूं। है ना? देखो क्या चीज़ है, नहीं सताऊं किसी जीव को, किसी जीव को सताना, दुख देना, है ना, उसको मारना, पीड़ा देना, ये सब जो है हमारे अंदर एक भाव होना चाहिए कि ये पाप है। ये सब क्या है? पाप है। हमारा कोई अधिकार नहीं है, जो भी जीव इस संसार में जी रहा है ना, और जो हमें दिख रहा है अपना जीवन जीते हुए, उसको मारना ये हमारे अधिकार की बात नहीं है। तो ये हमारे मन में होना चाहिए, इसी का नाम है अहिंसा। सबसे बड़ा भाव अपने अंदर क्या होना चाहिए? अहिंसा, है ना? बहुत शक्ति है अहिंसा में। अहिंसा महाशक्ति के रूप में है, सबसे बड़ी शक्ति। महात्मा गांधी के बारे में जानते हो ना? हाँ, एक लंगोटी पहने घूमते रहे जिंदगी भर, समझ आ रहा है? और हाथ में एक डंडिया थी बस, और कुछ नहीं था उनके हाथ में, ना कोई तोप थी ना तलवार थी। हाँ, और देश को उन्होंने उन फिरंगियों से आज़ाद कराया जिनके हाथ में सब कुछ था। किसकी शक्ति से? अहिंसा की शक्ति से। समझ आ रहा है? वो जैन साधुओं के संपर्क में रहे। जब वो अफ्रीका गए पढ़ने के लिए, समझ आ रहा है, तो उस समय पर उनकी माँ ने उन्हें अफ्रीका जाने से पहले एक जैन साधु के पास में एक नियम दिलवाए थे। उनकी माँ उनको जैन साधु के पास ले गई थी। उनकी कभी ऑटोबायोग्राफी पढ़ना तब आपको पता पड़ेगा। हाँ, तो उस समय पर उन्होंने ये नियम लिए थे। क्या लिए थे बता दूं? हाँ, सबको बाहर तो जाने की पड़ती है, मैं भी यूएस पढ़ूंगा, है ना, सैन फ्रांसिस्को जाऊंगा और लेकिन वहाँ जा कर के करोगे क्या? जब भी जाओ तो ऐसा भाव तो लो कि हम अपनी अहिंसा को, अपने धर्म को भी बनाए रखें। सुन रहे हो? तो उनकी माँ ने नियम दिलाए थे एक साधु से, और उन्होंने नियम लिए थे, और उन नियमों का उन्होंने वहाँ पर भी पालन किया था। और वो नियम क्या थे? तो यही नियम थे, समझ आ रहा? मैं कभी मांस नहीं खाऊंगा, शराब नहीं पीऊंगा, समझ आ रहा है? मैं कभी पर स्त्री सेवन नहीं करूंगा। ये नियम उन्होंने अपनी माँ के माध्यम से ये वहाँ पर लिए थे। मतलब समझ में आ गया ना? तो ये नियम जब उन्होंने लिए तब जाकर के वो वहाँ पर गए और उन्होंने अपनी पढ़ाई की, फिर आए और उन्होंने जब इस तरीके का यहाँ पर, है ना,
एक विरोधाभास देखा या अत्याचार देखा, तो उन्होंने अपनी उस अहिंसा की शक्ति को ही आगे बढ़ाते हुए आगे भी वो अहिंसा का पाठ सीखने के लिए उधर गुजरात में एक व्यक्ति रहते थे, बहुत अच्छा, उनका नाम है रायचंद करके, समझ आ रहा है? उनका बहुत अच्छा नाम है और वो बहुत अच्छे तपस्वी थे, अच्छे साधक थे, तो उनके संपर्क में वो रहे। तो अपनी जो भी जिज्ञासाएं होती थी वो उनसे समझते थे कि अहिंसा का मतलब क्या होता है, तो वो अहिंसा को जीते थे। तो आप उनके कभी भी वाक्यांश कभी पढ़ें, कोई भी उनकी किताब पढ़ेंगे तो आपको उसमें अहिंसा जरूर मिलेगी। हाँ, समझ आ रहा है? तो ये अहिंसा का बखूबी पालन करना ये हमें सभी तीर्थंकरों ने सिखाया, सभी ऋषियों मुनियों ने सिखाया, समझ आ रहा है? और ऐसे भी लोग हुए हैं जो विदेशों में जिन्होंने इस अहिंसा की खूब प्रशंसा की है, जिन्होंने समझा है उन्होंने प्रशंसा की है। हाँ, एक फ्रांस का एक बहुत बड़ा कहना चाहिए स्कॉलर हुआ है, रोम्या रोला। हाँ, अब आजकल तो ये सब चीज़ें तुमको गूगल पे सब उपलब्ध हो जाएंगी, है ना? वो नाम में बोल रहा हूँ, उसका नाम भी अगर निकालोगे तुरंत निकल के आ जाएगा, ऑनलाइन सब चीज़ें पड़ी रहती होंगी। तो उसने मतलब जो विद्वान होते हैं वो हर देश की संस्कृति, हर देश के धर्म शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। तो उन्होंने किया, और उन्होंने जब इस अहिंसा के बारे में पढ़ा, देखा, सुना, तब उन्हें पता पड़ा कि ये बहुत बड़ी चीज़ है, समझ आ रहा है? तो वो एक जगह उनका ऐसा स्टेटमेंट है, द ऋषिज हु डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ नॉन वायलेंस वर ग्रेटर, क्या समझ आ रहा है, देन जीनियसेस लाइक न्यूटन एंड वर ग्रेटर वॉरियर्स देन वेलिंगटन। क्या लिखा उसने? कि वे ऋषि जिन्होंने इस नॉन वायलेंस को डिस्कवर किया वो बहुत ग्रेट थे, बहुत महान थे उन जीनियस लोगों से जो न्यूटन जैसे लोग हुए हैं, समझ आ रहा है? और ऐसे योद्धाओं से जो वेलिंगटन जैसे योद्धा हुए हैं, उनसे भी ये बड़े बड़े महान ज्ञानी और योद्धा ये ऋषि हुए हैं जिन्होंने अहिंसा को डिस्कवर किया, समझ आ रहा है? तो पढ़ा लिखा व्यक्ति जब इन चीज़ों को समझता है तो वो उसकी प्रशंसा किए बिना रहता नहीं है। तो हमारी पढ़ाई में भी ये चीज़ें शामिल होनी चाहिए, समझ आ रहा है? सताना, हिंसा करना, मारना, काटना, ये तो वायलेंस। उसने आगे एक बहुत अच्छी और चीज़ लिखी, सुन रहे हो? कि नॉन वायलेंस इज द लॉ ऑफ अवर स्पीसीज एंड वायलेंस इज द लॉ ऑफ द ब्रूट। ब्रूट जानते हो किसको बोलते हैं? जो पशु होते हैं, खूंखार, क्रूर, उनको ब्रूट बोलते हैं। तो हिंसा जो है वो पशुओं का धर्म है और अहिंसा जो है वो हमारी स्पीसीज जो ये मनुष्य जाति है उसका धर्म है, समझ आ रहा है? जब ऐसे पढ़े लिखे लोगों की ऐसी प्रशंसात्मक बातें सुनते हैं तो मन बिल्कुल ग्लैड हो जाता है। हाँ, नहीं होता? हाँ, तो इस ऐसी चीज़ें तुम्हें सीखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, कलेक्ट करना चाहिए कि लोगों ने, जो पढ़े लिखे लोग थे, उनके विचार किस रूप में थे। आज तो हमको बिल्कुल पढ़ा लिखा गधा बना रखा है लोगों ने, समझ आ रहा है? बहुत अच्छे अच्छे लोगों ने स्टेटमेंट्स दिए। ये सब जो आज के जो पढ़ी लिखी पीढ़ी निकल रही है ना, ये सब सिविलाइज्ड बारबेरियंस हैं, ये समझ आ रहा है ना? मतलब ये सब ये पढ़े लिखे गंवार लोग हैं, ये सब पढ़े लिखे गंवार। हाँ जी, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के ये रिसर्च होकर के आ रहे हैं, उनकी स्टेटमेंट बता रहा हूँ आपको। हाँ, जो फॉरेन यूनिवर्सिटी हैं उनके, हार्वर्ड वगैरह यूनिवर्सिटी हैं, वहाँ पर वो लोग बोल रहे हैं कि आजकल लोग कुछ पढ़ते ही नहीं, ना अपनी उन्हें कोई कल्चर की नॉलेज होती है, ना कोई हिस्ट्री की नॉलेज होती है, बस ये मोबाइलों में लगे रहते हैं, सारा टाइम वेस्ट करते हैं, सब सारी अपनी माइंड की एनर्जी, अपनी बॉडी की एनर्जी, आंखें खराब करना सब उसी में लगाए रखते हैं, कुछ करते ही नहीं, कोई नॉलेज नाम की चीज़ ही नहीं। पढ़ना है तो किसके लिए? बस नाम हो जाएगा, अच्छे नंबर आ गए, अच्छी जॉब लग गई तो ब्याह हो जाएगा हाँ, नहीं तो और गंवार बने रहेंगे तो ब्याह भी नहीं होगा फिर। हाँ, क्योंकि लड़कियां ज़्यादा पढ़ रही हैं और लड़के नहीं पढ़ेंगे तो इनसे शादी कौन करेगा, इसलिए पढ़ना पड़ता है इनको।
क्या सुन रहे हैं? समझ में आ रहा है? तो ये तो स्थिति बन रही है। हम सोचें कि आखिर जो लोग पढ़े लिखे होते हैं वो क्या हमारे बारे में सोच रहे हैं। समझ आ रहा है? आज सारी की सारी पूरी दुनिया की ये जो आज युवा पीढ़ी है वो सब ये मोबाइलों में बर्बाद हो रही है। किसी को अपनी कल्चरल हिस्ट्री में किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं होता। समझ आ रहा है कि हम कौन सी संस्कृति में जी रहे हैं, हमें क्या सीखना चाहिए, हमारे इतिहास में कैसे महापुरुष हुए हैं, वो क्या करते थे, कैसे वो इतिहास के वो विज्ञ पुरुष उन वैज्ञानिकों से ज़्यादा भी विद्वान होते थे, जो ऐसे ऐसे लोग उन विद्वान वैज्ञानिकों से ज़्यादा उनकी प्रशंसा किए हैं, न्यूटन से बढ़कर के ज़्यादा जीनियस लोग हुए हैं। समझ आ रहा है? ये कोई जैन व्यक्ति की बात नहीं बता रहा हूँ, रोम्या रोला जो फ्रांसीसी है ना, एक स्कॉलर हुआ, उसकी बात बता रहा हूँ। तो इस तरह के लोगों से पता पड़ता है कि अहिंसा को जब लोग जीते हैं तब उन्हें पता पड़ता है कि अहिंसा में बहुत सुख है, बहुत शांति है, बहुत शक्ति है। अहिंसा का मतलब, हाँ, हमें अपनी जरूरतों के अनुसार ही बस अपने लिए अपने उपयोग में आने वाली चीज़ों को लेना, और बेवजह अनर्थ के रूप में किसी भी चीज जीव की हमें हिंसा नहीं करना। समझ आ रहा है? इसका मतलब ये नहीं होता कि जो अहिंसक लोग होते हैं वो कायर होते हैं, या वो जो है कभी किसी के लिए कुछ बचाव नहीं कर सकते हैं, या कभी किसी का कोई विरोध नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है। बड़े बड़े क्षत्रिय पुरुष अहिंसक हुए हैं। समझ आ रहा है? और शास्त्रों में उसी को अहिंसक कहा गया है। जो क्षत्रिय होकर के भी शस्त्र धारण करता है वो अहिंसक है। क्योंकि क्षत्रिय अगर शस्त्र धारण करेगा तो वो क्षत्रिय शस्त्र धारण किस लिए करेगा? हाथ में तलवार लेगा तो किस लिए करेगा? ऐसा नहीं किसी पे भी चला दे, निरपराध पशुओं को मार दे, व्यक्तियों को मार दे, अपनी आताताई दिखा करके, दहशतगर्दी दिखा करके अपने कब्जे में सब चीज़ें ले ले, उसको नहीं। किसके लिए? जो हमारी राज्य की, हमारी प्रजा पर किसी भी तरीके की आपत्ति उठाएगा या आक्रमण करने आएगा, उससे लड़ने के लिए मेरे पास तलवार भी है। सुन रहे हो? किसके पास? साधु के पास नहीं। इसलिए जैन धर्म में तीर्थंकरों ने साधु का धर्म अलग बताया, और जो हाउस होल्डर्स हैं, गृहस्थ जिनको बोलते हैं, उनका धर्म अलग बताया। समझ आ रहा है? गृहस्थ के लिए कहा कि तुम अपने जीवन में, भगवान आदिनाथ ने ही कहा सबसे पहला कर्म, षट कर्म में 80 कर्म। क्या बोला? 80 माने क्या होता है? तलवार। सबसे पहले हाथ में तलवार लो। क्यों लो? अगर कोई पाप करता है, आपके ऊपर जबरदस्ती आतंक मचा करके आपके ऊपर आक्रमण करता है, तो आप अपनी रक्षा करो, और जो पाप कर रहा है उससे भी उसकी रक्षा करो। समझ आ रहा है? ये धर्म करके जो जीता है वो भी अहिंसक कहलाता है। तो ये मत समझना कि अहिंसा का मतलब दीनहीन कायर होकर के रहने का नाम अहिंसा है। समझ आ रहा है? आप लोगों का धर्म ये है, और मुनि महाराज जो साधु हैं उनका धर्म, उनके ऊपर कोई तलवार चलाए तो उनका धर्म क्या है? उसको क्षमा कर देना, उसके तलवार के वार को भी सहन कर लेना, और बिल्कुल क्षमा भाव से वो अगर मार भी दे तो भी उसको बिल्कुल भी मन में क्षणिक मात्र भी उसके बारे में बुरा नहीं सोचना कि इसका बुरा हो जाए। भगवान इसको सद्बुद्धि दे, इसको क्षमा करे, इसके पाप कभी भी इसको फल ना दें, क्योंकि इसे नहीं मालूम कि साधु को मारने का कितना बड़ा पाप होता है। तो साधु मरते मरते भी ऐसा भाव रखेगा, वो तलवार नहीं उठाएगा। समझ आ रहा है? साधु कभी तलवार, हाँ, तो ये ध्यान रखना। तो अहिंसक जो धर्म है वो हमेशा जो श्रावक या गृहस्थ हैं उनका अलग है, और जो साधु हैं उनका अलग है। समझ आ रहा है? ऐसी देश की रक्षा के लिए भी, समझ आ रहा है, तलवार उठाना, देश की रक्षा करने के लिए अस्त्र शस्त्र उठाना, धर्म की रक्षा करने के लिए अस्त्र शस्त्र उठाना, ये किसका कर्तव्य है? हाँ, इट्स ए ड्यूटी ऑफ हाउस होल्डर्स। समझ आ रहा है? ये किसकी ड्यूटी है? धर्म की रक्षा कौन करेगा? कभी नहीं सुना? ऐसा बच्चों में शिक्षा देने के लिए एक नारा बोला जाता है। आप लोगों को यहाँ नहीं चलता?
धर्म की रक्षा कौन करेगा? मैं करूंगा, मैं करूंगा। समझ आ रहा है? ऐसे कॉन्फिडेंस पैदा किया जाता है। धर्म की रक्षा कौन करेगा? देश की रक्षा कौन करेगा? बोलो तो। मैं जब कहोगे मैं करूंगा तो आपके अंदर एक भाव आएगा, नहीं मैं करूंगा। मैं का मतलब मैं ही है, पड़ोसी नहीं है। समझ आ रहा है ना? कि जब जरूरत पड़े तो भाई पड़ोसी को पहुंचा दो, कि भाई सिपाही में या मिलिट्री में या जो है बॉर्डर पर जाने के लिए सेना में किसी की भर्ती करनी हो तो भाई पड़ोसी को शिक्षा दे दो, भाई तू चला जा वहां पे। हैं? और जॉब करने के लिए हम तैयार हैं। समझ आ रहा है? तो ऐसा नहीं। तो हिंसा और अहिंसा के इस भाव को समझ करके अपने अंदर अहिंसा भी रहना और अहिंसा की शक्ति भी रहना, है ना? अहिंसक होने का मतलब कायरता नहीं है, ये हमेशा ध्यान रखना। अहिंसक होने का मतलब बहुत सहनशीलता होना है ना? अब साधु अगर अहिंसक है, पूर्ण अहिंसक है, तो समझो उसके अंदर कितनी सहनशीलता होगी कि अगर उसके ऊपर कोई मारता भी है तो वो उसके बारे में भी बुरा नहीं सोचता है। समझ आ रहा है? लेकिन अगर कोई श्रावक है, गृहस्थ है, तो वह अपना बचाव करने के लिए कुछ भी कर सकता है। वो विरोधी हिंसा कही जाती है। अगर वो अटैक करते हुए, जैसे बोलते हैं आजकल वो एनकाउंटर होना, समझ आ रहा है ना? हाँ, एनकाउंटर का मतलब क्या होता है? बस यही होता है, अगर आपके ऊपर कोई गोली चला रहा है तो आप भी उसके ऊपर गोली चला दोगे तो पाप नहीं कहलाएगा। हाँ, वो अपराध नहीं कहलाएगा। कोई भी कोर्ट में भी जस्टिस जो होता है वो इसी के अकॉर्डिंग चलता है। हाँ, ये जो है, हाँ, सेल्फ डिफेंस तो पहले है। समझ आ रहा? वो भी अपना धर्म है। तो सेल्फ डिफेंस में अगर आपने किसी को मार दिया है तो कोई भी कोर्ट में आपको कोई भी पनिशमेंट नहीं होगा। हाँ, तो न्याय जो है इसी आधार पर बने। जो अहिंसा हमें सिखाई गई है सभी न्याय शास्त्रों में, उसी तरीके से ये जजमेंट दिए जाते हैं। तो आप सीखें कि जब हम किसी को दुख देते हैं, पीड़ा पहुंचाते हैं, बेवजह किसी को मारते हैं, और वो पशु हो, जानवर हो, चलता फिरता प्राणी हो, तो वह हमारे लिए कभी भी धर्म नहीं हो सकता। समझ आ रहा है? हमें उससे बचना चाहिए। इसलिए मन में भाव रखना चाहिए, नहीं सताऊं किसी जीव को। समझ आ रहा? अब इसका मतलब ये नहीं है कि कभी आपके ऊपर किसी ने एक चांटा मार दिया तो तुमने उसका गला ही दबा दिया, बोले मैंने विरोधी हिंसा में। समझ आ रहा? ऐसा नहीं है इसका मतलब। अरे तुम ये भी सोच सकते हो, अगर चांटा मार दिया तो चलो मैंने सहन कर लिया, मैं अपनी सहन शक्ति बढ़ाता हूँ, देखता हूँ, चलो मैं इस पर गुस्सा नहीं करता हूँ। समझ आ रहा है? अब तुम कहोगे ऐसे तो फिर वो और सिर चढ़ जाएगा, थोड़ा चढ़ जाने दो, तुम अपनी सहन शक्ति और बढ़ा लो, है ना? फिर अगर कभी मारे तो फिर उसका पकड़ लेना मुंह। समझ आ रहा है? फिर तुम भी, जो उसने 2 मारे थे ना, अब तुम भी 4 लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है। क्या समझ आ रहा है? लेकिन चांटे ही मारना, अगर उसने चांटे मारे, तमंचा मत मारना। समझ आ रहा है? तो विरोधी हिंसा का मतलब गलत नहीं लेना। समझ आ रहा है? ये तो ये भी देखना कि सामने वाले का अभिप्राय क्या है ना? कि एक तो खेल खेल में, दोस्ती में भी कोई ऐसा कर देता है, और हम अगर उसकी पर अपना ये दिखाएं तो भाव समझो। विरोधी हिंसा का मतलब ये नहीं है कि कोई कुछ भी करे और आप उसके ऊपर कुछ भी कर दो। समझ आ रहा है? भाव देख करके, हमारा भाव उसको सताने का पहले नहीं होना चाहिए, और अगर उसके द्वारा कुछ किए जाने पर हमारा कुछ न बिगड़ा हो तो हमें भी उसको रिएक्ट नहीं करना चाहिए। क्या समझ आ रहा है? हाँ, एक चांटा मार दिया तो क्या हो गया? कोई तलवार थोड़ी ना चला दी उसने, थप्पड़ी तो मार दिया था, सहन कर लिया अपन ने, तो क्या हो गया? अगर हम दोबारा भी उससे कह दें मैंने तुझे क्षमा कर दिया, ठीक है ना, और फिर भी वो मार दे, चलो कोई बात नहीं, तुम दोबारा फिर उससे कह देना मैंने क्षमा कर दिया, फिर मार दे तीसरी बात, फिर कह देना मैंने क्षमा कर दिया, चौथी बार फिर मार दे, फिर कह देना मैंने तुझे फिर क्षमा कर दिया। आप रियली मानो वो 5वीं बार आपको मारने की कोशिश नहीं कर रहा है, बोले तो बेकार आदमी, कोई मतलब का ही नहीं है। क्यों मारेगा वो जब आप ही मारना नहीं चाह रहे हो उसको? तो वो मारना भी इसलिए चाहता है कि तू भी, हाँ, हमको मार। समझ आ रहा है? फिर मैं तुझको मारूं। तो ये एनकाउंटर करने का ये तरीका है ये। समझ आ रहा है? ज्यादातर लोग आपको उकसाते हैं,
है ना, आपके गुस्से को बाहर निकालना चाहते हैं, आपका रिएक्शन देखना चाहते हैं, लेकिन जब आप शांत होते हैं तब आपकी क्षमता बढ़ती है। समझ आ रहा है? जिसे बोलते हैं आज बच्चों में टॉलरेंस बहुत कम हो गया है। टॉलरेंस समझते हो? क्या बोलते हैं? सहन शक्ति। समझ आ रहा है? इतनी कम हो गई है कि बाहर के दोस्तों की बात तो दूर हो, अपने मम्मी पापा की बात ही नहीं मानते। अगर मम्मी पापा भी कभी कहीं कुछ थोड़ा सा कुछ कर दें या कुछ अटैक कर दें, तुरंत ही बिगड़ जाते हैं। समझ आ रहा है? तो इस तरह की जो एक सहन शक्ति की कमी है, ये भी आपको कब सीखने को मिलेगी? जब आप ऐसा सोचें कि मुझे किसी के बारे में हिंसक विचार भी नहीं करना है ना। अगर हम किसी के बारे में हिंसात्मक विचार भी करते हैं तो वो भी हिंसा है। मारना ही हिंसा नहीं है, हिंसात्मक विचार करना भी बड़ी हिंसा है। ठीक है ना? तो यही लिखा है, नहीं सताऊं किसी जीव को, झूठ कभी नहीं कहा करूं। अब बहुत से लोगों को झूठ बोलने में ही आनंद आता है। कई बच्चों की एक हॉबी पड़ जाती है झूठ बोलने की, है? ये भी बहुत गंदी आदत है। लोग इससे आपके ऊपर किसी भी तरह से कभी बिलीव नहीं करेंगे। हाँ, अगर आपको कभी किसी परेशानी में पड़ा हुआ देख लेंगे तब भी आपकी बात को सच नहीं मानेंगे। हाँ, तो ये बहुत गंदी आदत है झूठ बोलना। समझ आ रहा है? मम्मी पापा को झूठ बोल के आप किसी भी चक्कर में डाल लो, अलग बात है, लेकिन ये आदत अगर आपकी पड़ गई तो आपको बाद में नुकसान पहुंचाएगी। है ना? प्रयास करो मैं झूठ न बोलूं, किसी को पीड़ा न दूं। भावना कर रहे हो? किसी जीव को झूठ कभी नहीं कहा करूं। और क्या नहीं करना? दूसरों का धन कभी ना चुराऊं। पर धन वनिता पर न लुभाऊं। लुभाऊं का मतलब उसका लोभ मेरे अंदर ना आए। क्या समझ आ रहा है? दूसरे का खूब कहीं पे गए हो, आप किसी के घर में गए हो और किसी के यहाँ पर खूब मतलब कहीं पे खुला पैसा पड़ा हुआ है, क्या करोगे? इधर उधर देखोगे? कितने लोग देख रहे हैं? क्या करोगे? लोभ ही नहीं आना। इधर उधर देखने की बात तो तब होगी जब आपके अंदर लोभ आएगा। तो दूसरे की धन संपत्ति पर कभी लोभ नहीं आना, है ना? इसी तरीके से जो स्त्रियां हैं पुरुष के लिए और पुरुष हैं उनको स्त्रियों पर कभी भी लोभ नहीं आना। समझ आ रहा है? ये भी एक मन का जो भाव है, इसको बोलते हैं कुशील भाव। क्या बोलते हैं? हाँ, किसी की मतलब दूसरी जो बहन है, बेटी है, उसके ऊपर कोई भी अपने मन में लोभ का भाव ना आए, है ना? उसके प्रति अपने अंदर गलत भावना है, तो ये ब्रह्मचर्य का भाव कहलाता है। और जब गलत भाव आता है तो वो कुशील भाव कहलाता है। ये भी पाप होता है। समझ में आ रहा है? हाँ, तो इस तरह के जो पाप भाव हैं ये हमारे मन में न रहेंगे तभी हम भीतर से एक अच्छे इंसान बन सकेंगे। समझ आ रहा है? जो अपने पास में है उसमें संतोषामृत पिया करूं। क्या पीऊं? संतोष रूपी अमृत। अमृत जानते हो? हाँ, अब कुछ होता है बहुत मतलब बेस्ट क्वालिटी वाली चीज़ है, कुछ अमृत ऐसी चीज़ होती है। अब वो अपन ने नहीं भी देखी तो कोई बात नहीं, लेकिन क्या है वो? जो हमारे अंदर एक सेटिस्फैक्शन का भाव है ना? दूसरे से लोभ नहीं होते हुए भी, दूसरे की धन संपत्ति पर लोभ नहीं होते हुए भी, जो अपने अंदर अपने पास जो है उससे जो सेटिस्फाइड होने का भाव है, यही आपके भीतर अमृत है। ये भावों का अमृत है। समझ आ रहा है? तो इस तरह का जब भाव हमारे अंदर आएगा तो हम एक अच्छी राह पर चलेंगे। पढ़ लिख करके भी हम गंवार नहीं बनेंगे, पढ़ लिख करके हम एक अच्छे इंसान बनेंगे। फिर हमको सिविलाइज्ड बारबेरियन नहीं कहा जाएगा समझ आ रहा है? एक सिविलाइज्ड पर्सन कहा जाएगा। हा? हम इसी तरीके की भावना रखेंगे तभी ये संभव है। और आप देखोगे आज हर बच्चे में ये भावनाएं है ही नहीं, इसीलिए सब एक तरीके से पढ़े लिखे, बिल्कुल कहना चाहिए बाहर तो सब अच्छे दिखते हैं जब अपने ऑफिस में बात करेंगे, और जब घर में और इधर जाएंगे तो सब बिल्कुल गंवार हो जाते हैं। समझ आ रहा है? ये डिफरेंस क्यों? ये डिफरेंस क्यों? क्योंकि हम जैसे हैं वैसा बाहर नहीं दिखाते हैं। बाहर हम कुछ और होते हैं, भीतर हम कुछ
और होते हैं, और ये दोहरी जिंदगी जो हम जीते हैं यही हमको दुख देती है। तो अपना नेचर ऐसा बनाओ कि हम एक तरह की जिंदगी जिए। समझ आ रहा है? डबल रोल वाली पिक्चर है, बड़ी खतरनाक होती है। नहीं समझे? समझ में ही नहीं आती, आधी पिक्चर निकल जाती, समझ में ही नहीं आती पिक्चर क्या क्या चल रहा है इसमें है? तो डबल रोल नहीं रखना है। कैसा रखना है? हाँ, बिल्कुल एक सिंगल परफेक्ट रोल रखना है। अपना एक परफेक्ट पाथ चूज करना है कि हमें इसी तरीके की थिंकिंग, इसी तरीके के इमोशंस अपने अंदर बनाए रखना है और सही रास्ते पर चलना है। तभी हम लंबी जिंदगी अच्छे, क्या समझ, इज्जत के साथ जी सकेंगे। इज्जत की जिंदगी जानते हो? इज्जत, इज्जत माने हाँ, एक रेस्पेक्ट की जिंदगी। इज्जत की जिंदगी, अच्छी जिंदगी तभी जी जा सकती है जब हम अच्छे ढंग से इस तरह की भावनाएं प्रतिदिन किया करें। ठीक है ना? तो बोलें ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। नमोस्तु गुरुदेव। वैभव जैन जी की ये शंका है, जब आंख को बंद करने से डर लगने लगे और मन में गलत विचार आए तो क्या करें? सुनो, अब आप लोगों में कोई प्रश्न तो है नहीं है? जो लोग प्रश्न कर रहे हैं दूर दूर से, उनको सुनो तो क्या पूछा उन्होंने। जब आंख बंद करने से डर लगने लगे और मन में गलत विचार आए तो क्या करें? आपके लिए भी ऐसा होता होगा। क्या करोगे आप? अगर आपको ऐसा लगता है कि आंख बंद करने के बाद में डर लगता है या और ज़्यादा गलत विचार आते हैं तो आप अपनी आंखें खुली भी रख सकते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।